Okay, so hey guys, my name is मोहम्मद उमर बेग। आई एम सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एनाटमी, जिसको कि हम कहते हैं इंगुइनल कैनाल। ठीक है, इंगुइनल कैनाल एक फ्रिक्वेंटली आने वाला क्वेश्चन है टर्मिनल्स में और प्रॉफ एग्जाम्स में। ठीक है, तो हम इंगुइनल कैनाल आज पूरा इस वीडियो में ख़त्म कर देंगे, अच्छे से समझा दूंगा मैं। ठीक है, बाकी तुम डायग्राम्स, आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड, बाकी तुम डायग्राम्स वगैरह प्रैक्टिस कर लेना BDC के लिए। मैं BDC के मैं BDC के स्क्रीनशॉट्स उठा के लेके आया हूँ रेफरेंस पर्पस के लिए, जो कि तुमको बीच बीच में दिखाता रहूँगा और ख़ुद भी देखता ही रहूँगा ताकि मैं सही बता रहा हूँ या गलत, है ना। क्योंकि कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि ऊपर नीचे हो जाती हैं कभी कभी। तो स्टार्ट करते हैं इंगुइनल कैनाल। ठीक है, तो हमारी जैसे BDC ने इंगुइनल कैनाल को डिफ़ाइन किया है ऑब्लिक इंटरमस्कुलर पैसेज, ऑब्लिक इंटरमस्कुलर पैसेज मतलब कुछ तो मसल्स के बीच में हो रहा है। ठीक है, ऑब्लिक इंटरमस्कुलर पैसेज है और इसने बोला है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, मतलब आगे की तरफ, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, मतलब आगे की तरफ। ठीक है, और ऑब्लिक है मसल्स के बीच में। अब एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में कौन कौन सी मसल्स आती हैं? देखो, अगर ऊपर से नीचे चलें, मतलब अगर स्किन से नीचे चलें तो आती है स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया वगैरह। ठीक है, और आती है एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। ठीक है, ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में कुछ मसल्स आ गई। ठीक है, और ऑब्लिक इंटरमस्कुलर पैसेज है, मतलब कुछ तो इन मसल्स के बीच में है। ठीक है, और इसने लिखा है इंगुइनल क्या बोलते हैं उसको, एक सेकंड, ये इंगुइनल लिगामेंट का इसने जिक्र किया है यहाँ पे, इंगुइनल लिगामेंट का, इंगुइनल लिगामेंट के मीडियल पार्ट में, इंगुइनल लिगामेंट के मीडियल पार्ट में। अब इंगुइनल लिगामेंट समझते हैं अपन। अपनी हिप बोन जो होती है, ठीक है, इसके ऊपर इलियक क्रेस्ट होता है। इलियक क्रेस्ट से एक लिगामेंट निकलता है जिसको कि अपन बोलते हैं इंगुइनल लिगामेंट। ठीक है, इंगुइनल लिगामेंट, इंगुइनल लिगामेंट। अब इसके यहाँ पे मतलब मीडियली, क्योंकि ये सेंटर है, यहाँ पे मीडियली ये अपना इंगुइनल कैनाल प्रेजेंट है। अब पोस्टीरियरली, मतलब पोस्टीरियर मोस्ट में अगर तुम जाओ तो तुम्हें पता चलेगा एक फेशिया होती है, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। अगर तुमने रेक्टस शीथ मेरे पुरानी वीडियो से पढ़ी होगी तो तुमको पता होगा, एक फेशिया होती है, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, जो कि डायफ्रामेटिक फेशिया का पार्ट है, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। अब फेशिया ट्रांसवर्सैलिस में नीचे की तरफ एक छेद होता है जिसको कि अपन बोलते हैं डीप इंगुइनल रिंग, और आगे की तरफ एक छेद होता है सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग, सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग। अब डीप इंगुइनल रिंग होती है फेशियल ट्रांसवर्सैलिस में, और सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग होती है एक्सटर्नल ऑब्लिक में। ये जो मैंने ऊपर बताई थी, अगर तुम ऊपर से नीचे जाओगे तो एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस आएगा। ठीक है, तो जो सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग है, जो कि मतलब बाहर की तरफ है, वो है ओपनिंग एक्सटर्नल ऑब्लिक में, और पीछे की तरफ ओपनिंग है फेशियल ट्रांसवर्सैलिस में। अब यहाँ पे रन करती है अपनी इंगुइनल कैनाल। ठीक है, मतलब समझ आ रहा है तुमको? रुको मैं तुमको बताता हूँ। देखो, ये जैसे अपना पूरा एब्डोमेन है, ये यहाँ से थाइज स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये अगर इंगुइनल लिगामेंट है, ये मेरा डायग्राम है, ये कहीं और नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर इंगुइनल लिगामेंट है तो हाँ, तो यहाँ पे ऐसे रन कर रही है। ठीक है, ये यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस हो गया, यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस हो गया, यहाँ है ये। ठीक है, इंगुइनल कैनाल, समझ आया? ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है, प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ये इंगुइनल लिगामेंट है, इंगुइनल लिगामेंट है। ठीक है, अब देखो, जो इंगुइनल लिगामेंट हो गई, रुक जाओ ग्रीन से बनाता हूँ मैं। इंगुइनल लिगामेंट अगर ऐसा हो गया, यहाँ पे डीप इंगुइनल रिंग हो गई जो कि फेशिया ट्रांसवर्सैलिस में है, डीप इंगुइनल रिंग हो गई जो कि फेशिया ट्रांसवर्सैलिस में है, और एक सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग हो गई, सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग हो गई जो कि एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल में है। अब ये जो पैसेज है ना, अंदर से बाहर तक का,
ये है इंगुइनल कैनाल का, ठीक है। अब बीडीसी ने इन सब के शेप भी दे रखे हैं, इसको शायद ओवल बोला है और इसको ट्रायंगुलर बोला है। रुको अभी देख लेता हूँ मैं। हाँ, इसको ओवल बोला है और इसको सब एक्यूट ट्रायंगल बोला है शायद। देखो डीप इंगुइनल रिंग जो है वो ओवल ओपनिंग है, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस में, ठीक है। सिचुएटेड 1.2 सेंटीमीटर अबव द मिड इंगुइनल पॉइंट एंड इमीडिएटली लेटरल, ये सब कोई ज़रूरत नहीं है। सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग है वो ट्रायंगुलर गैप है इन द एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस में, मतलब एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल में। एपोन्यूरोसिस क्या होता है? एपोन्यूरोसिस होता है फ्लैट टेंडन ऑफ मसल, फ्लैट टेंडन ऑफ मसल मान लो, ठीक है। एपोन्यूरोसिस एक्चुअली जो कॉम्बिनेशन बोल लो या जुड़ाव बोल लो, एपोन्यूरोसिस उसको बोलते हैं। एपोन्यूरोसिस छोड़ो वो, ठीक है। तो इट इज़ शेप्ड लाइक एन ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। द बेस ऑफ द ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय प्यूबिक क्रेस्ट, जैसे कि मैंने तुमको इस डायग्राम में बताया था, ठीक है। यहाँ पे प्यूबिक क्रेस्ट आएगा, ठीक है। बेस इज फॉर्म्ड बाय प्यूबिक क्रेस्ट, और तुम इस डायग्राम में देख लो, ये जो है ये सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग है, ये बेस है जो कि प्यूबिक क्रेस्ट है, ठीक है। और इसकी जो दो साइड ऑफ द ट्रायंगल है, एक लेटरल साइड है और मीडियल साइड है। लेटरल साइड ये वाली है जिसको कि अपन लेटरल और लोअर बोल रहे हैं, और मीडियल को ये वाली साइड को मीडियल और अपर, लेटरल और लोअर, ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। और इनकी डायमेंशन दे रखी है, लेटरल 2.5 सेंटीमीटर का है और मीडियल 1.2 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और इन मार्जिन्स को ये इधर दिख रहा होगा तुमको, इन मार्जिन्स को अपन बोलते हैं क्रूरा, ठीक है। इनको बोलते हैं क्रूरा। एंड बियॉन्ड द एपेक्स ऑफ द ट्रायंगल द टू क्रूरा आर यूनाइटेड बाय इंटरक्रूरल फाइबर्स। इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे इंटरक्रूरल फाइबर्स हो गए, ठीक है। इतना है। अब आते हैं इसके बाउंड्रीज़ पे, इतना हो गया, समझ आ गया कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। अब आते हैं इंगुइनल कैनाल की बाउंड्रीज़ पे। इंगुइनल कैनाल बाउंड्रीज़, अब देखो अपन बाउंड्रीज़ कैसे देखेंगे, एंटीरियरली देखते हैं और पोस्टीरियरली देख रहे हैं पहले, ठीक है। अब जैसे अपनी इंगुइनल कैनाल ये है, सपोज करना, देखो एंटीरियरली इस साइड है, पोस्टीरियरली इस साइड है, साइड व्यू देख रहे हैं हम, लेटरल व्यू, तुम ऐसे समझना, मैं बहुत ईजिली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये अपनी इंगुइनल कैनाल है। अब एंटीरियरली मतलब यहाँ पे अगर अपना स्किन ले लें, ठीक है, यहाँ पे सुपरफिशियल फेशियल ले लें, ठीक है, तो यहाँ पे अरे यहाँ आ गई एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, ठीक है, समझ आ रहा है, यहाँ आ गई एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, ठीक है। और अगर हम पोस्टीरियरली चलें तो पोस्टीरियरली पहले आता है फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, ठीक है, और पोस्टीरियरली आता है एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू प्लस पैराइटल पेरिटोनियम। इससे आसान डायग्राम कोई नहीं बना के बताएगा, ठीक है। एंटीरियरली अपन देख रहे हैं तो एक्सटर्नल ऑब्लिक आएगा, स्किन सुपरफिशियल फेशिया एक्सटर्नल ऑब्लिक, ठीक है। पोस्टीरियरली अपन देखें तो फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, ये टी है, आई नहीं है, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, ठीक है। और पीछे की तरफ और ले रहे हैं तो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू प्लस पैराइटल पेरिटोनियम, ठीक है। पोस्टीरियरली इतना आ जाएगा। अब देखो तुम ये बाउंड्रीज देखोगे, एंटीरियरली होल एक्सटेंड में स्किन सुपरफिशियल फेशिया एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस, ठीक है। अभी इतना ही देखो। और पोस्टीरियर वॉल जो है फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू, पैराइटल पेरिटोनियम, ठीक है। अब अपनी जो ये इंगुइनल कैनाल थी वो थोड़ी सी तिरछी थी, मतलब ऑब्लिक है ना, तो ऑब्लिक में लेटरल 1/3 और मीडियल 2/3 भी आता है। तो पोस्टीरियर वॉल एंटीरियर वॉल में लेटरल आ जाएगा, ठीक है। इस डायग्राम से अगर तुम देख पाओ, एंटीरियर वॉल में लेटरल आ जाता है, ये पूरा ये एंटीरियर वॉल में लेटरली पार्ट आ जाएगा और ये पोस्टीरियर पार्ट आ जाएगा, ठीक है।
रुक जाओ, मैं पूरा डायग्राम शुरुआत से बताता हूँ कैसे कैसे बनना है। देखो, अब आते हैं लेटरली, एंटीरियर लेटरली, ठीक है, और पोस्टीरियर मीडियली, ठीक है। अब एक अपन ने लाइन खींच दी। अब इंगुइनल कैनाल ऐसे जा रही है, राइट से बनाऊँ, इंगुइनल कैनाल अब ऐसे जा रही है अपनी, ठीक है। अब ऐसे गई और यहाँ पे लेटरली आते हैं इंटरनल ऑब्लिक के फाइबर्स, इंटरनल ऑब्लिक, उसमें 1/3 कुछ करके लिखा है, ठीक है, और एक्सटर्नल ऑब्लिक, एक्सटर्नल ऑब्लिक के फाइबर्स मतलब एपोन्यूरोसिस फाइबर्स जो भी, ठीक। और पोस्टीरियरली मीडियली, ठीक है, यहाँ आ जाएगा कॉन्जॉइंट एपोन्यूरोसिस, ठीक है। यहाँ आएगा रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ इंगुइनल लिगामेंट, पार्ट ऑफ इंगुइनल लिगामेंट, ठीक है। ये दो चीज़ें आएंगी, ठीक है। अब जो ये था, ये पार्ट पोस्टीरियर है, ये पार्ट पोस्टीरियर है, ठीक है, और ये पार्ट एंटीरियर है, मतलब ये वाला पार्ट एंटीरियर है। तो यहाँ पे ये जो पार्ट हो गया, ये हो गया फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, और ये हो गया एक्सटर्नल ऑब्लिक, मतलब यही था, सॉरी आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा मैं भावनाओं में बह गया। ये था एक्सटर्नल ऑब्लिक, ठीक है, और इंटरनल ऑब्लिक के भी मीडियली आ जाएंगे फाइबर्स। अब देखो तुम यहाँ पे देखते हैं, लेटरल 1/3 में इंटरनल ऑब्लिक आ जाएगा, ठीक है, और मीडियल 2/3 में कॉन्जॉइंट टेंडन और मीडियल एंड ऑफ रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ इंगुइनल लिगामेंट। अब यही क्योंकि लिगामेंट है वो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो जा रहा है तो मीडियल पार्ट में आ गया, ठीक है। अब रूफ देखते हैं, रूफ जो है वो फॉर्म्ड बाय आर्च्ड फाइबर्स ऑफ इंटरनल ऑब्लिक मसल, ये देखो यहाँ पे देखो, इधर पे ये, ठीक है। रूफ जो है वो इंटरनल ऑब्लिक मसल और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस के वजह से बनती है। यहाँ अपनी स्पर्मेटिक कॉर्ड हो गई, ठीक है, ये रूफ में आ जाएगा इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, ठीक है, ऊपर की तरफ है ये ऊपर की तरफ है ना, ये हो गया। और फ्लोर जो है वो बनाएगा एपोन्यूरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक, देखो यहाँ कहीं लिखा होगा, इट इज फॉर्म बाय ग्रूव्ड अपर सर्फेस ऑफ द इंगुइनल लिगामेंट एंड एट द मीडियल एंड बाय द लैक्यूनर लिगामेंट। वो सब लिगामेंट वगैरह छोड़ो, इंगुइनल लिगामेंट विद अटैच्ड फेशिया, फेशिया लाटा ऑफ लोअर लिम्ब, ये सब बस इतना ही है, ठीक है। बाकी तुमको रूफ फ्लोर लिखना हो तो लिख देना, वैसे कुछ इतना फ्लोर का मतलब नहीं है, रूफ का थोड़ा है, क्योंकि फ्लोर तो नीचे अगर तुम जाओगे तो फिर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब आते हैं स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू इंगुइनल कैनाल पे, ठीक है, स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू इंगुइनल कैनाल। यहाँ पे तुमको साफ साफ ये वाला डायग्राम रट लेना है और कुछ नहीं करना, क्योंकि इंगुइनल लिगामेंट में इंगुइनल कैनाल में क्या क्या स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं वो मैं तुमको लाइन वाइज लिख के दे सकता हूँ ताकि तुम ईजिली याद कर लो। देखो थिकनेस थोड़ी सी कम कर दूँगा, हाँ कैसे चल रहा है, चल ही रहा है जैसे भी चल रहा है, ठीक है। तो देखो एक्सटर्नल टेक्नोलॉजिकल चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल होती है ना चलाना, ठीक है। तो अपन आते हैं स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू इंगुइनल कैनाल, ठीक है। तो इंगुइनल कैनाल में अपन की क्या स्पर्मेटिक कॉर्ड पास हो रही है, स्पर्मेटिक कॉर्ड पास हो रही है, इलियो इंगुइनल नर्व, इलियो इंगुइनल नर्व, ठीक है, ये दो चीज़ें पास कर रही हैं। अब अपन आते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड पे, ये ठीक है, इसके कंटेंट्स ज़रूरत पड़ेगी तुमको, ठीक है, तो इसको याद कर लेना, स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है। इसके मैं तुमको लिख के देता हूँ, देखो एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, इंटरनल
स्पर्मेटिक फेशिया, क्रीमेस्ट्रिक प्लेक्सस, क्रीमेस्ट्रिक फेशिया सॉरी, ठीक है। ये फेशिया वाला पार्ट आ गया इतना, ठीक है। अब आते हैं वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस पास करता है इस पर, ठीक है। और इसके साथ आता है पैम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस। पैम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस, थोड़ी सी टिप और ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। पैम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस और लिम्फेटिक्स। पैम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस एक्चुअली वो क्या बोलते हैं, वेनस प्लेक्सस है, ठीक है। पैम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस हो गया। और फिर आता है क्रीमेस्ट्रिक वेसल्स एंड नर्व्स प्लस नर्व्स, ठीक है। इलियोइंगुइनल नर्व, ठीक है। फिर आता है टेस्टिकुलर आर्टरी, स्पर्मेटिक सिंपैथेटिक प्लेक्सस, स्पर्मेटिक बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी, सिंपैथेटिक प्लेक्सस। फिर आता है पैम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस, वो तो मैंने लिख दिया, दोबारा लिख देता हूँ, पैम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस। ये एक टाइम पे मैंने भी रटा था, जो कि रटना ही पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है इसको याद करने का, समझाने का, ठीक है। मैकेनिज़्म ऑफ इंगुइनल कैनाल वैसे तो कम पूछा जाता है, काफ़ी कम पूछा जाता है, मैं मोस्ट प्रोबेबली इसको पढ़ाऊँगा भी नहीं, ठीक है। एक बार रीडिंग लगा लेना ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ नहीं, डेवलपमेंट की रीडिंग लगा लेना, क्योंकि मुझे एम्ब्रियो घंटा नहीं आती, ठीक है। तो ख़त्म करते हैं वीडियो को। आई डोंट नो कितनी लंबी वीडियो बन गई है, 17-18 मिनट हो गए। चलो फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे और आपको कुछ समझ आया हो इन नोट्स की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट अपन टॉपिक लेंगे, रुक जाओ मैं कुछ चेक करना दो, ओमेंटम वगैरह देखते हैं, ग्रेटर ओमेंटम, लेसर ओमेंटम वगैरह देख लेंगे, ठीक है। फिर मीजेंट्री वगैरह देख लेते हैं। चलो, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ओके बाय।